देश में चुनाव करवाए जाते हैं लोकसभा की, जैसे अभी 2024 में हुए थे। तो इन लोकसभा चुनाव के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, सबसे ज्यादा मेजोरिटी मिलती है, बेटा वही यहाँ पे सरकार बनाती है। आपको पता होगा लोकसभा के अंदर बेटा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं हमारे मिनिस्टर्स से, तो उनका आंसर्स देना इनकी जिम्मेदारी बनती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा अमेंडमेंट्स के केस में। देखिए मीडिया क्या कह रही है, पब्लिक ओपिनियन यहाँ पे क्या आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यार किसी भी पीएम के पावर्स को डिसाइड करने में, उसकी पावर्स को कंट्रोल में रखने में। ठीक है, अगर देश की जनता आपसे खुश नहीं है दैट मींस आप समझ जाइए कि अगले चुनाव में आपकी बैंड बजना तय है, फिक्स है। जनता आपको नहीं वोट देगी यार, सिंपल एज दैट। मित्रों यूं तो आपने मेरे बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन बेसिकली मेरे प्रोफाइल का काम क्या होता है ये आप जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ भाई ड्रीम 11 पे टीम बनाना तो बहुत बार सुना होगा। मेरी टीम के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं इसको अगर जानना है तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए सर, क्या हाल चाल, कैसे सभी बच्चे, स्वागत है आपका वापस से आपके अपने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू और आपके अपने प्यारे चैनल आईसीएससी वाला के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल और वापस से मैं आ चुका हूं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर के। और आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, भाइयों बहनों, यानी हमारी बात करने वाले हैं हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक यानी हमारे पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है, जो कि आपके सिविक्स का एक बहुत ही जबरदस्त पार्ट है दोस्तों। तो आइए काम करते हैं, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ट्राई करते हैं यार कि जल्द से जल्द क्विकली मजेदार अंदाज में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा जाए। तो देखो ऐसा है, अगर आप कभी सिविक्स पढ़ने जाएंगे तो आपको ये तो पता होगा भाई कि जो हेड ऑफ द स्टेट्स है हमारे देश में वो तो राष्ट्रपति साहब है, लेकिन क्या राष्ट्रपति रियल में हमारे कंट्री के बॉस हैं? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज जो रियल बॉस है दोस्तों, है ना, थलाइवा, वो है अपने देश के प्रधानमंत्री यानी पीएम। सो बेसिकली पीएम कौन होता है? पीएम अगर हम सही देखें तो पीएम इज नॉट अ पर्सन, पीएम कोई इंसान नहीं है दोस्त। पीएम एक प्रोफाइल है, पीएम एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है ना, जिसके ऊपर अलग अलग लोग जो है आकर के बेटा उस पोजीशन को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं। फिलहाल इस प्रोफाइल को करेंटली जो लीड कर रहे हैं बेटा वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब यानी श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कौन है। तो हम लोग फिलहाल मोदी जी के बारे में आज नहीं पढ़ने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं उनके प्रोफाइल यानी प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम यानी इसको आप कहते हो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त वाला टॉपिक। अब बहुत सारे बच्चों के नाम मैंने कलेक्ट किए हुए थे, बस वो बात अलग है, थोड़ा सा यार डालना भूल गए पीपीटी में, बट अगली बार डाल के लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो वो बच्चे जो हमारे अच्छे अच्छे आंसर्स करते हैं हमारी क्लास के अंदर, उन सभी बालकों के नाम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बेहतरीन सा टॉपिक, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। चलिए, तो देखो कुछ ऐसा दिखता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, मतलब बहुत सारे ऑफिसेज हैं इनके नो डाउट, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे मीटिंग ले रहे हैं अपने काफी सारे मेन मिनिस्टर्स के साथ बैठ करके। तो ऐसी कई सारी मीटिंग्स होती हैं जो हमारे पीएम साहब को लेनी पड़ती हैं, बिकॉज ये वो इंसान है जो हमारे पॉलिसी डिसीजंस बनाने में, कई सारे लॉज एंड पॉलिसीज बनाने में बहुत ही की और मेजर रोल बेटा यहाँ पे प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम की, तो व्हेन यू टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर गाइस, प्राइम मिनिस्टर अगर हम देखेंगे भारत में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जहां पे एक प्रॉपर पार्लियामेंट होता है, ठीक है, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको लोग ऑब्वियस सी बात है इलेक्शंस के थ्रू चूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ही इज द रियल हेड, ये रियल हेड है हमारे देश के। और अगर हम बात करें जो राष्ट्रपति है हमारे बेटा, वो नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड मतलब नाम के लिए तो उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन उन पावर्स को वो इंडिविजुअल लेवल पे यूज नहीं कर सकते। जब तक उनको हमारे देश के पीएम एडवाइस नहीं करेंगे तो कोई भी पावर्स वो इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो एक नॉमिनल हेड है और हमारे पीएम साहब जो है एक ओरिजिनल रियल एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है। चलिए, अब बात होती है यार अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है प्राइम मिनिस्टर का। देखिए बहुत सिंपल है, संविधान के हिसाब से हमारे देश के प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, जो मेजोरिटी पार्टी होती है, मतलब आप देखेंगे हर 5 साल बाद देश में चुनाव करवाए जाते हैं लोकसभा की, जैसे अभी 2024 में हुए थे। तो इन लोकसभा चुनाव के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, सबसे ज्यादा मेजोरिटी मिलती है, बेटा वही यहाँ पे सरकार बनाती है। और जनरली क्या होता है, उस मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है या फिर जो मोस्ट प्रेफर्ड बंदा होता है, कैंडिडेट होता है उस पार्टी से, उसको हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री चूज करते हैं। कैसे? राष्ट्रपति कहते हैं कि भैया जो हमारे मेजोरिटी का लीडर है, जो मोस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट है उस मेजोरिटी पार्टी का, उसको बोला जाएगा कि आप आइए और अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ लीजिए, ठीक है। चलिए,
सो बेसिकली अगर हम देखेंगे, जब किसी भी सिंगल पार्टी को मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती लोकसभा में, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि मान लेते हैं जो हमारा इलेक्शंस हुए, अब इलेक्शंस में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसको मेजॉरिटी मिल पाए लोकसभा में, तो ऐसे केसेस में राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, राष्ट्रपति उस इंसान को इन्वाइट करेंगे पीएम बनने के लिए जिसमें उनको लगता है कि ये ट्रस्ट है कि ये अपने सपोर्ट में मिनिस्टर्स को लेके आ जाएगा, या जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीटें हैं कुछ टाइम में उसको अपने सपोर्ट में ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा इंसान क्या करेगा बेटा, यहां पे उसको पीएम अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी हाउस के अंदर। ठीक है, चलिए, सो वेरी वेरी सिंपल बच्चों, तो ये जो लीडर होता है आपका मेजॉरिटी पार्टी के अंदर लोकसभा, ठीक है, ये अपॉइंट हो जाता है एज द पीएम ऑफ द कंट्री। फिर पीएम अगर एक बार अपॉइंट हो गया तो फिर उसके बाद वो अपनी टीम को अपॉइंट करता है, जैसे आप कहते हैं द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक फर्दर, आगे बात करते हैं। अब इस काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स में कौन कौन आता है, वेरी सिंपल, देखिए काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स को भी ऑफिशियली अपने पद पे अपॉइंट करने वाले राष्ट्रपति हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बिना प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस की चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहां पे, चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात, ओके कहां गए भैया, तुम ज्यादा पीछे आ गए, चलिए कोई बात नहीं, वापस चलते हैं वापस से। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी बेटा, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगेन। बेसिकली मैं कर कुछ और रहा था और हो कुछ और गया, तो आई वाज ट्राइंग किया थोड़ा सा आप बच्चों के लिए थोड़ा सा उसको बढ़ाया जाए ताकि बहुत क्लियरली आपको चीजें दिखें। ठीक है, चलिए अब आई गेस इट्स फाइन। ठीक है, तेरे क्लास में छोटी मोटी चीजें होती रहती है ना, क्लास ही कैसी है, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा, है कि नहीं। चलो फिलहाल हम बात कर रहे थे यहाँ पे काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स की, राइट दोस्तों। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो अगर हम बात करें, अगर कन्वेंशन के हिसाब से, अगर हम बात करें प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें अपॉइंट किया जाता है एज मिनिस्टर्स, बेटा वो सबको ही नहीं होता। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो अगर किसी इंसान को आपको मिनिस्टर बनाना है, मिनिस्टर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लीड करने वाला, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो आपके मेंबर्स होते हैं ना पार्लियामेंट के, वही मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं। तो जनरली आप देखोगे तो इनफैक्ट अगर कभी कोई ऐसा मेंबर है जो कि पार्लियामेंट का नहीं है, ठीक है, तो उसको अगर आप मिनिस्टर अपॉइंट करते हो तो उसके लिए जरूरी है कि वो विद इन, आप मान के चलिए लगभग 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट किसी एक साइड का मेंबर जरूर से बन जाए। तो मतलब बिना पार्लियामेंट का मेंबर बने आप मिनिस्टर के फॉर्म में कंटिन्यू नहीं कर सकते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टेट का कोई बहुत बढ़िया बंदा था, तो उसको हमने क्या किया, हम यहाँ पे लेकर के आ गए मिनिस्टर बनाने के लिए सेंट्रल के अंदर। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है वो पार्लियामेंट का पार्ट थोड़ी है, तो उसको पार्लियामेंट का पार्ट बनना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेटा फिर उसको रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, देखिए 3 बेसिक कैटेगरीज होती है। नंबर 1, पहला कैटेगरी कहलाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का, दूसरा कैटेगरी कहलाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का, और तीसरा कहलाता है बेटा आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब इन तीनों में फर्क क्या होता है, देखिए इन तीनों का फर्क बहुत सिंपल है। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, राइट, तो क्रिकेट मैच के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों की जो टीम होती है, जो सिलेक्शन होता है टीम का, वो करीब 13-14 मेंबर्स की टीम होती है टोटल, है ना। उसके अलावा भी कई सारे सपोर्ट स्टाफ होते हैं और भी कई सारे लोग होते हैं, राइट। बट जो एक्चुअली ग्राउंड में उतरते हैं बेटा, वो सिर्फ 11 खिलाड़ी होते हैं, और 11 खिलाड़ियों को चूज करने में जो हमारा कैप्टन होता है, जो कोच होता है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। कैप्टन बेसिकली डिसाइड कर रहा होता है कि यार मेरे को ये 11 बंदे चाहिए अपने फील्ड के ऊपर, दीज आर माई बेस्ट प्लेयर्स, ठीक है, इन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। तो ऐसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, वो अपने कोच साहब को बोलते हैं, उनका कोच साहब कौन है भाई, हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है, मैनेजमेंट पार्ट उनका है, ऑफिशियल अपॉइंटमेंट करने का। ठीक है, तो हमारे जो टीम के कैप्टन है, हमारे प्रधानमंत्री, वो कहते हैं यार देखो ऐसा है कि मुझे ना ये वाले मेरे बेस्ट मिनिस्टर्स हैं, ये मेरे को मेरी कैबिनेट में चाहिए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रैंकिंग नहीं बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ नहीं है जहां पे कोई रैंकिंग बना दिया गया हो कि नहीं यार ये वाला रैंक ज्यादा होगा, ये वाला रैंक नीचे होगा, नहीं। लेकिन फिर भी हमारे पीएम के पास एक फ्रीडम होती है अपना एक प्रॉपर कह सकते हैं काउंसिल डिजाइन करने का। ठीक है, तो क्या होता है, पीएम बोलता है भाई राष्ट्रपति को, देखो यार ऐसा है, ये मेरे बेस्ट वाले मिनिस्टर्स हैं, बेस्ट वाले मंत्री हैं, इनको मैं चाहता हूं कि ये मेरी पर्सनल टीम में रहे। तो ये जो पर्सनल टीम है आपकी, ये कहलाती है बेटा कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, तो कैबिनेट के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 25 से 30 मिनिस्टर्स के आसपास होते हैं। जैसे करंट कैबिनेट की अगर हम बात करें तो 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स है हमारे पास, और उसके अलावा एक हमारे पीएम साहब हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, ये सारे के सारे इन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होते हैं। ठीक है, एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या करते हैं बेटा, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर्म करते हैं द गवर्नमेंट। फिर दूसरे लेवल पे आते हैं हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। अब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में कई बार क्या हो सकता है, इनको कोई डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो ये बन जाते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, चलिए,
और हो सकता है कि कई बार इनको कोई पोर्टफोलियो ना दिया जाए। तो ये सारा का सारा अगर आप देखोगे पीएम के हाथ में डिपेंड करता है कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो यहां पे डिफाइन करना है। ठीक है, जनरली अगर आप देखोगे कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर ही पार्टिसिपेट नहीं करते अनटिल अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं होगा, इनके साथ मीटिंग्स आपकी नहीं होती। फिर हमारे कुछ जूनियर लेवल के डिप्यूटी मिनिस्टर्स आते हैं। ठीक है, जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, इनका काम होता है कैबिनेट एंड बाकी काउंसिल को हेल्प करना, राइट। तो ये अगर आप देखोगे ये भी कैबिनेट डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट मिलाकर के बनती है हमारी काउंसिल। ठीक है, चलिए, जिसके लीडर होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। डन। चलिए, अब अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो कैबिनेट हमने जस्ट अभी देखा कि कैबिनेट क्या होती है, स्मॉल बॉडी ऑफ द सीनियर मेंबर्स ऑफ द पार्टी, जो कि बहुत ट्रस्टेड कोलीग्स हैं हमारे पीएम के, काफी आप कह सकते एक्सपीरियंस है। कैबिनेट मिनिस्टर सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को होल्ड करते हैं, है ना। और कैबिनेट को आप कह सकते हो सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल न्यूक्लियस इनफैक्ट आप मान सकते हैं ना। तो जितने भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा, वो सारी बाकी मिनिस्टर्स फॉलो करते हैं, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, जनरली जो आपके सीनियर सबसे मोस्ट ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, मैंने बोला ना, जो आपके बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, उनको आपके कैबिनेट के अंदर अपॉइंट करता है। ठीक है, चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्म ऑफ द ऑफिस, कि एक मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हो या मतलब कोई भी, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो उनका टर्म क्या होता है। देखिए, कैबिनेट की अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। ठीक है, तो जब तक ये मेजोरिटी में है लोकसभा के अंदर, तब तक इनका टेन्योर रहेगा। जिस दिन मेजोरिटी लूज हो गई यार, तो वहां पे इनका सपोर्ट भी खत्म और इनका टेन्योर भी खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर पार्लियामेंट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, ठीक है, रूलिंग पार्टी का अगेंस्ट, और वो रूलिंग पार्टी हार जाती है उस कॉन्फिडेंस वोट को, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, सरकार गिर जाएगी और ये मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ेगा। तो भाई इनका टेन्योर तब तक है जब तक लोकसभा के अंदर मेजोरिटी है, जब तक इनके पास सपोर्ट है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एक कैबिनेट मिनिस्टर को ना कई सारी ओथ लेनी पड़ती है। ओथ मतलब शपथ लेना, जब इनको अपॉइंट किया जाता है अपने ऑफिस में। तो एक होता है इनका ओथ ऑफ सीक्रेसी और एक होता है इनका ओथ ऑफ ऑफिस। ठीक है, ऑफिस मतलब जो इनको जिम्मेदारियां असाइन की गई हैं उसको सही तरीके से निभाना, और सीक्रेसी मतलब कि जो भी चीजें इनके साथ डिस्कस कर रही है उसको पब्लिकली आउट नहीं करना। ठीक है, वो ये नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि पंचायत लगा रहे हैं दूसरे मिनिस्टर के साथ, अरे भैया हमारे पास ये वाला मुद्दा आया था, आप देखो हमने ऐसा किया है, तो ये सब पंचायत नहीं चलेगा। देखो, तो आपको सीक्रेट बात मतलब सीक्रेट लिखनी है, अनटिल अनलेस आपका रिक्वायरमेंट ना हो आपके ड्यूटी का कि भाई आपको किसी डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना हो, तब तक आप कोई चीज शेयर कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जितनी भी सैलरीज होती हैं, अलाउंसेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं मिनिस्टर्स के सारे बेटा पार्लियामेंट ही आपका डिफाइन करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट, की कैबिनेट के काउंसिल के पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, काउंसिल में सबसे पावरफुल आपकी कैबिनेट होती है, इसलिए हम बार बार कैबिनेट कह के रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। चल, पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट करना बेसिकली चीजों का। ठीक है, तो कैबिनेट क्या करती है, जितने भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज होती है सरकार के, वो फॉर्म करती है। जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, डिफेंस हो गया आपका, फाइनेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया। ठीक है, तो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को भी यार कैबिनेट से कंसल्ट करना पड़ता है सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स पे। एक डिसीजन अगर मान लीजिए कैबिनेट ने ले लिया फॉर एग्जांपल, तो बाकी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को, डेप्यूटीज को, सबको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे तो ब्यूरोक्रेसी की मदद से, यानी सिविल सर्वेंट्स की मदद से, फिर ये लोग अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर उन पॉलिसीज को लगाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, कैबिनेट क्या करता है, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करता है, सो दैट आपकी सरकार एकदम स्मूथ चलती रहे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, जो कि प्रेसिडेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट जजेस हो गए, आपके हाई कोर्ट्स हो गए, गवर्नर्स हो गए, तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, सारे के सारे प्रेसिडेंट खुद के बिहाफ पे नहीं करते, कैबिनेट से, काउंसिल से कंसल्ट करते हैं, उसके बाद ही आपके अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बहुत तगड़ी है यार कैबिनेट की। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेशन का मतलब होता है यानी किसी लॉस को क्रिएट करना। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव जहां पे वर्ड आ जाए आप समझ जाइए, हम बात करें यहाँ पे लॉस को, कहानी मतलब आपके जो कानून वगैरह हैं उनको क्रिएट करने की। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो मैक्सिमम बिल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बेटा पार्लियामेंट में, दैट इज डन बाय द कैबिनेट। अब ये मान कर चलिए कि 90 से 95% बिल्स जो है बेटा यहाँ पे कैबिनेट ही यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर पेश करती है। ठीक है, और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इनको आप कहते हैं ऑफिशियल बिल्स, और इनको काफी ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है यहाँ पे प्राइवेट बिल्स के मुकाबले, राइट। चलिए, फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं आपके यहाँ पे बेटा, वो क्या करते हैं, सेक्रेटरीज, जो उनके डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं, उनके साथ यहाँ पे मिल करके बेटा कई सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं टू द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। आपको बताओगे लोकसभा के अंदर बेटा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं हमारे मिनिस्टर्स से, तो उनका आंसर्स देना इनकी जिम्मेदारी बनती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा अमेंडमेंट्स के केस में, अगर संविधान में कोई अमेंडमेंट्स आपको करने हैं तो वहां पे दे प्ले अ वेरी मेजर रोल। फिर अगर हम देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ये डिसाइड करती है बेसिकली, जब प्रेसिडेंट किसी भी सेशन को समन करता है ना, जब प्रेसिडेंट बुलाता है, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको बुलाया गया, हाउस की मीटिंग है अभी, तो समन करने का काम किसका है, द मिनिस्ट्री ऑफ द
पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, ठीक है। तो ये भी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है, राइट। तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ये समन भेजती है कैबिनेट। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस होता है, उनका जो स्पीच होता है पार्लियामेंट के लिए पहले सेशन के बाद या साल के स्टार्टिंग में, वो सारे के सारे तैयार करने का जिम्मेदारी किसका, कैबिनेट का है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो ऑर्डिनेंसेस इशूज किए जाते हैं, जो प्रेसिडेंट अपने साइड से ऑर्डर्स इशू करता है, जब कोई भी हाउस मान लीजिए सेशन में नहीं है, तो ऐसे केसेस में कैबिनेट ही उसको एडवाइस करती है कि आपको ऑर्डिनेंस इशू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू द फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर देखिए हमारा इंटीग्रल पार्ट है हमारे कैबिनेट का, राइट। हमको पता है ये चीज, है ना। अच्छा, निर्मला सीतारमण जी हमारी करंट प्राइम मिनिस्टर, सॉरी नॉट प्राइम मिनिस्टर बच्चों, करंट फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो निर्मला सीतारमण जी हम लोग सब जानते हैं बहुत सारा टैक्स लगाती हैं, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर की अगर हम बात करें बच्चे, तो ये भी एक इंटीग्रल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कैबिनेट का। इनका काम होता है अपनी टीम के साथ मिलकर के देश का एक एनुअल बजट प्रिपेयर करना, ठीक है। नो डाउट ये बजट को प्रेजेंट करती हैं इन द पार्लियामेंट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। बट बजट में क्या होता है, जितना भी एस्टिमेट्स है इनकम का, एक्सपेंडिचर का, खर्चे का सरकार का, वो सारा उसके अंदर होता है, ठीक है। तो कैबिनेट क्या करता है, सरकार के एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करता है। कई बार हो सकता है कि आपको एग्जीक्यूशन पैसा चाहिए, ग्रांट चाहिए, डिमांड चाहिए पैसे का, तो उसको रेस करता है। फिर अलग अलग लीगल टैक्सेशन के थ्रू जो है पैसा रेस करता है। तो ये कई सारी चीजें जो बेटा हमारी कैबिनेट यहाँ पे मैनेज करती है। फिर अगर आप मनी बिल की बात करें, तो मनी बिल बेटा कहां इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ हमारे लोकसभा के अंदर। नाउ अब आती है इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स में हम तीनों आर्टिकल्स ले लेंगे, जनरल, स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। यानी हम बात करें 352, 356 यानी 356 और 360 की। तो तीनों इमरजेंसीज की हम बात कर लें, जनरल की बात कर लें या नेशनल इमरजेंसी की, या प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट की बात कर लें, या फिर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर लें, तीनों केसेस में इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन, चाहे नेशनल फाइनेंशियल हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो, यानी स्टेट मशीनरी का फेलियर हो, उस केसेस में अगर आप देखोगे जब तक एक रिटन एडवाइस नहीं आती कैबिनेट की साइड से, तब तक यहां पे प्रेसिडेंट उसको अपने एंड से नहीं पुश कर सकता फर्दर, ठीक है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इमरजेंसी पावर्स में भी बहुत क्रूशियल हो जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, उसका रिलेशनशिप कई सारे लोगों के साथ, पहला प्रेसिडेंट के साथ, फिर कैबिनेट के साथ, फिर अपना मतलब इन कॉमन, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर क्या है दोस्तों, एक रियल हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। बिकॉज एक इलेक्टेड लीडर है और ये हमारे पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। प्रेसिडेंट क्या है बेटा, हमेशा ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम ही एक्ट करेगा, वो अपने मन से कभी भी एक्ट नहीं करता, ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वाइल अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट से नॉमिनल हेड है, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर द रियल एग्जीक्यूटिव, द रियल हेड है, ठीक है। प्रेसिडेंट को अगर कभी समन करना हो या प्रोरोग करना, डिसमिस करना हो पार्लियामेंट को, तो एक कब होता है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर हम बात करें कैबिनेट मिनिस्टर्स को चूज करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का। ऑफिशियली उनको अपने ऑफिस में अपॉइंटमेंट देने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का। लेकिन ये सारी चीजें कब होती हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर जितने भी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है, चाहे आपके जजेस वगैरह की पोस्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के, या गवर्नर्स की बात की जाए, जो एम्बेसडर्स होते हैं आपके कंट्री के दूसरे कंट्रीज में, इन सब पे जो अपॉइंटमेंट्स करने होते हैं जिनके बेटा, उसके बारे में एडवाइस कौन देता है प्रेसिडेंट को, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से लिंक है बेटा प्रेसिडेंट और काउंसिल्स के बीच में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्ट राष्ट्रपति जाके बात कन्वे नहीं करते, वो पीएम के थ्रू ही कन्वे करते हैं, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम को बताएगी, फिर पीएम आगे जाकर के राष्ट्रपति को चीजों को कन्वे करेगा, राइट। चलिए, अब कैबिनेट के साथ अगर हम बात करें, कैबिनेट के साथ का रिलेशन कैसा है, तो बहुत सिंपल है। पीएम आपके कैबिनेट का लीडर है, उसका हेड है, ठीक है। तो जितने भी मीटिंग्स होती हैं कैबिनेट की, सारे पीएम उस पर आप कह सकते हैं प्रिसाइड करता है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलना चाहिए, किसको कौन सा मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, ठीक है। ये सारा का सारा पीएम डिसाइड करता है। इनफैक्ट पीएम को अगर लगता है कि उनका कोई भी मंत्री सही से काम नहीं कर रहा कैबिनेट का, तो उसका रेजिग्नेशन भी डिमांड कर सकता है। सो ठीक है, इतना पावरफुल है भाई हमारा पीएम। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे कैबिनेट के, पूरे कंप्लीट मिनिस्ट्रीज, उनके वर्क को मॉनिटर करना है ना। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, तो पूरी कैबिनेट को यहां पे रिजाइन करना पड़ेगा। सो दैट, तो इतना जबरदस्त पावरफुल अगर आप देखोगे प्रोफाइल है हमारे प्रधानमंत्री का। अगर प्रधानमंत्री भी यहां पे रिजाइन करता है, तो पूरी कैबिनेट फिर आपकी बेटा यहां पे रिजाइन कर देती है, ठीक है। चलिए, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, है ना। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि मान लीजिए कोई मिनिस्टर ऐसा है जो रिजाइन नहीं कर रहा, तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर के पास अधिकार होता है कि प्रेसिडेंट को बोले कि भैया इस आदमी को डिसमिस करो, ठीक है। तो दैट इज हाउ पावरफुल द प्राइम मिनिस्टर इज, ठीक है। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर का रिश्ता यहाँ पे पार्लियामेंट के साथ। तो पहले हमने बात की यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ, फिर हमने बात की अपने कैबिनेट के साथ, और अब रिश्ता आता है अपने पार्लियामेंट के साथ। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर क्या है, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, वेरी सिंपल, है ना। जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली लोकसभा में, उसका लीडर है, वेरी सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसको हम लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं कई बार, राइट। अब ये मेन स्पोक्स पर्सन, सरकार के बिहाफ पे जो मेजर स्पोक्स पर्सन द पार्लियामेंट हमारे पीएम साहब ही हैं। सरकार को हर मैटर में डिफेंड करना, ठीक है, उसकी पॉलिसीज को लेकर के, जब भी उसके किसी मिनिस्टर पे सवाल उठाया जाए तो वहां पे उसको डिफेंड करना, ये काम किसका, पीएम का। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कई बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कम्युनल टेंशन है, सेंटर स्टेट रिलेशंस है, मान लेते हैं प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन को लेकर के कोई मुद्दा है, तो ऐसे में क्या होता है, काफी गर्मा गर्मी हो जाती है, मतलब मिनिस्टर साहब देखो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, काफी लड़ाई झगड़े वाला सिचुएशन आता है। तो ऐसे केसेस में अगर इसकी कैबिनेट का कोई मिनिस्टर फंस गया है,
तो ऐसे टाइम में बीच बचाव करना, इंटरवीन करना, ये काम किसका, ये काम हमारे पीएम साहब का, ठीक है। सो पीएम क्या है बच्चे, इज द लीडर ऑफ द नेशन, ये रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया। नेशनल क्राइसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे वॉर हो गया, कोई नेशनल एग्रेशन हो गया, तो ऐसे केसेस में इवन ऑपोजिशन भी इसको सपोर्ट करती है। पॉलिसीज की बात करें, फॉरेन पॉलिसीज की, तो उसमें पीएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसाइड करने के लिए। एंड जितने भी मीटिंग्स होती हैं, प्लानिंग कमीशन जिसको अभी आप नीति आयोग कहते हो या एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इन सबकी मीटिंग्स पे भी कौन प्रिसाइड करता है बेटा, हमारे पीएम, ठीक है। तो एक तरीके से एक्स ऑफिशियो वाला रोल यहां पे प्ले करते हैं, राइट। चलिए नाउ इसके अलावा इतनी सारी पावर अगर प्रधानमंत्री के पास है, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा सर कि क्या प्रधानमंत्री डिक्टेटरशिप नहीं ला सकते, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री अपनी पावर्स का मिसयूज करें। तो देखिए इस बात को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत बेहतर तरीके से जानते थे, एंड दैट इज व्हाई दे हैव अ मैकेनिज्म ऑफ पुटिंग चेक ऑन द पावर्स ऑफ द पीएम। देखिए बहुत सिंपल है, अगर मान लीजिए गठबंधन की सरकार है, कोalition गवर्नमेंट है, कोalition का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, जैसे इंडिया में इस टाइम कोalition ही एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो आप देखोगे ऐसे में पीएम की कुर्सी ना बहुत खतरे में होती है, बिकॉज द मोमेंट आप बहुत ज्यादा पावरफुल होने का ट्राई करोगे, जो आपकी बाकी पार्टीज हैं कोalition की, वो अपना सपोर्ट पीछे लेना शुरू कर देंगी, और एक बार अगर उनका सपोर्ट चला गया तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास इतनी सीटें हैं नहीं कि आप सरकार चला पाओ, तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो आप पावर में तभी तक हो जब तक आपके पास मेजॉरिटी सपोर्ट है, जिस दिन वो गिर गया आप पावर आपकी वहां पे जीरो है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई जो उसकी पोजीशन होती है ना पीएम की, बहुत वल्नरेबल होती है कोalition गवर्नमेंट में, जो कि ठीक ठाक भी है। इससे क्या होगा, पीएम का पावर पे चेक रहेगा। दूसरी बात, ऑपोजिशन क्या करता है, लगातार जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसको स्क्रूटनाइज करता है, उसको देखता रहता है कि भैया सरकार सही कर रही गलत कर रही है, उस पर सवाल उठाता रहता है, मिनिस्टर से क्वेश्चंस किए जाते हैं, है ना, पार्लियामेंट के अंदर। तो एक तरीके से इससे क्या करते हो, मिनिस्ट्री की, कैबिनेट की, पीएम की पावर पे एक चेक लगा के रखते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा पब्लिक ओपिनियन, हमारी मीडिया। देखिए मीडिया क्या कह रही है, पब्लिक ओपिनियन यहाँ पे क्या आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यार किसी भी पीएम के पावर्स को डिसाइड करने में, उसकी पावर्स को कंट्रोल में रखने में, ठीक है। अगर देश की जनता आपसे खुश नहीं है, दैट मींस आप समझ जाइए कि अगले चुनाव में आपकी बैंड बजना तय है, फिक्स है, जनता आपको नहीं वोट देगी यार, सिंपल एज दैट। तो जनता के पास वो पावर है आपको यहाँ पे कुर्सी पे चढ़ाने का और कुर्सी से उतारने का, राइट दोस्तों। चले नाउ अब अगर हम बात करें हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज द कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, तो हमारे देखिए काउंसिल की ना कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है ना कई सारे लोगों के साइड पे। चलिए लेट्स डिस्कस दैट कि व्हाट इज दैट कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। देखिए नंबर 1 सबसे पहला अगर हम बात करें जो आर्टिकल 75 पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है यार कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का एक प्रिंसिपल है। कहने का मतलब है जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है बेटा, जो एक टीम की तरह काम करती है, टीम में अगर एक इंसान भी गड़बड़ करेगा दैट मींस पूरी टीम ने गड़बड़ किया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक इंसान को ब्लेम करोगे, आप हमेशा पूरी टीम के ऊपर ब्लेम डालोगे यहाँ पे, ठीक है। अब कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो डिसीजन यहाँ पे बेटा मिनिस्टर्स इन कैबिनेट मीटिंग्स लेते हैं वो सारे मिनिस्टर्स के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है। अगर आपका पर्सनल ओपिनियन डिफर भी करता है तो भी इसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको वो चीज माननी पड़ेगी। दूसरी बात, सारे मिनिस्टर्स का ना ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी होता है फॉर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। आप पार्लियामेंट के अंदर भी उस पॉलिसीज को डिफेंड करोगे, आप बाहर भी डिफेंड करोगे। बाहर पे आप पे सवाल उठाए जाते हैं, आप ऐसा नहीं कि अपनी सरकार की पॉलिसी बुराई करिए, आप उसको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो, कुछ खामियां हो, लेकिन आप फिर भी उसको सपोर्ट करोगे, उसको डिफेंड करोगे, ठीक है। एंड मान लेते हैं अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी, तो आप ये मान लीजिए कि पूरी पूरी मिनिस्ट्री को यहां पे रिजाइन करना पड़ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, एक टीम की तरह काम करना, ठीक है। दूसरा कुछ इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी भी है बेटा यहाँ पे हर एक मिनिस्टर की। हर एक मिनिस्टर यहाँ पे ना रिस्पांसिबल है टू द पीएम, टू द काउंसिल, है ना। और जब तक उसका प्लेजर है, अब प्लेजर कैसा है समझिएगा, पीएम का प्लेजर कैसा है। देखिए यहाँ पे एक समझना वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द पीएम या ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि डायरेक्टली तो यहाँ पे देखिए मतलब जो हमारे मिनिस्टर है उसका रोल यहाँ पे तब तक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक प्राइम मिनिस्टर उसको चाहता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद ऑफिशियली उसको रिमूव नहीं करता, बिकॉज वो मैकेनिज्म अगर आप देखोगे दोस्तों तो वो राष्ट्रपति के पास है ऑफिशियली उसको डिसमिस करने का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि हाँ ये बात अलग है, जब तक पीएम चाहेगा, जब तक पीएम को लगेगा कि हाँ यार ये इंसान रहना चाहिए हमारे डिपार्टमेंट कैबिनेट के अंदर, तब तक उसको रखेगा, और जब उसको लगेगा कि नहीं बाहर कर देना चाहिए, रिशफल कर देना चाहिए, तब तक आप देखोगे वो हटा सकता है। तो वही सिंपल। हाँ ये बात अलग है, अगर आप कैबिनेट से हटा दिएगा इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी हटा दिए जाओगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप नहीं हटा जाओगे, आप वो वोट्स जीत करके आए हो। पीएम के पास पावर नहीं, प्रेसिडेंट के पास भी ऐसा पावर नहीं है फिलहाल कि आपको मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से हटा दिया जाए, अनटिल अनलेस कुछ बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न नहीं है तो, ठीक है। चलिए तो अगर आप देखोगे ही हैज टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे हर मिनिस्टर यहाँ पे इंडिविजुअली रिस्पांसिबल आपके राष्ट्रपति की तरफ भी, एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एज वेल। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी कि दो बातों की प्लेजर की बात की गई है। प्लेजर का मतलब ये होता है कि जब तक कोई इंसान चाहता है, तो मैं आपको बताया ना कि ऑफिशियल मोहर लगाना डिसमिस करने के बेसिस पे उसका पावर राष्ट्रपति के पास है, तो वो ऑब्वियसली बात है पीएम के एडवाइस पे वो चीज करेगा, बट अगेन वो जब तक आपको अलाउ कर रहे हैं तब तक आप रह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो एवरी मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रॉन्ग पॉलिसी। अगर कोई रॉन्ग पॉलिसी किसी
ने बना दी है, या उन्होंने अपना सीक्रेसी का जो ओथ था उन्होंने अगर उसको ब्रीच कर दिया, ब्रेक कर दिया, कि अपना मतलब जो काम उनको बताया गया था, जिसका शपथ उन्होंने लिया था कि हम ठीक से करेंगे, हम कुछ बातें सीक्रेटली शेयर नहीं करेंगे, तो अगर ये सब चीजें उन्होंने अगर मान लीजिए अगर ब्रेक कर दी हैं या ऐसी गलतियां कमिट करती हैं, तो हर एक बंदा यहाँ पे इंडिविजुअली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे कई बार पुराने जमाने में बहुत बार ऐसा हुआ है, कई सारी पुरानी सरकारों में, कि रेलवे मिनिस्टर सही से काम नहीं कर पाया, उसने रिजाइन दे दिया अपनी मिनिस्ट्री से, ठीक है, उसको कुछ और दे दिया गया फिर, ठीक है। द रीजन इज बिकॉज उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना डिपार्टमेंट सही से नहीं संभाल पा रहा था। अगर कोई भी मिस्टेक होती है बेटा, तो एक इंडिविजुअल मिनिस्टर भी यहाँ पे जिम्मेदार है फॉर दैट, ठीक है। चलिए डन। तो इसीलिए अगर आप देखोगे बच्चे, तो प्राइम मिनिस्टर, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं देश को चलाने में, अलग अलग लॉज को फॉर्मुलेट करने में, पॉलिसीज बनाने में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, दे आर आंसरेबल टू एवरीवन, ठीक है। वो पार्लियामेंट को भी आंसरेबल है, वो यहाँ पे आंसरेबल है टू द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज उन्हीं ने कहीं ना कहीं उनको पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स बन पाए हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस फाइनली वाइंड्स अप योर टॉपिक। एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा माइंड मैप था, जिसमें मैंने ट्राई किया कि आपको फटाफट से इस टॉपिक को रिकॉल कराया जाए। ठीक है बेटा, जब हम लेक्चर्स पढ़ते हैं ना, जब हम कभी भी लेक्चर्स के अंदर पढ़ते हैं, तो हर एक चीज को बहुत डिटेल पढ़ते हैं, और माइंड मैप का कंसेप्ट होता है कि आपको क्विक टाइम में किसी चीज को रिवाइज कराना, रिकॉल कराना, सो दैट अगर आप कल एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता हो, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे यार आप 2.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर नहीं देख सकते, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप मैराथन भी इनफैक्ट एग्जाम के 1-2 दिन पहले ही देखोगे, बट एग्जाम से कुछ घंटे पहले आप नहीं देख सकते। तो कुछ घंटे पहले ना आपके ये माइंड मैप्स आपको बहुत रेफर करते हैं, बहुत हेल्प आउट करते हैं, सो यू कैन रेफर टू देम, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। फिलहाल एक काम करते हैं, आपसे एक सवाल करते हैं, जैसे आपको पता है, और इस सवाल के अगली बार मैं ट्राई करूंगा कि बच्चों के नाम दोबारा से लेके आ जाए, ठीक है। सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन आपको बताना है कि ओके, सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा हूं मैं कि हु आर कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। सिंपल सा सवाल है कि यार कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन आंसर करना है, एंड दैट्स ऑल गाइस। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। डॉगेश भैया को मैं लेकर के आता हूं नेक्स्ट टाइम, एंड बस इसी के साथ करते हैं बेटा हमारे इस वाले माइंड मैप को समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट, ठीक है। चलिए, तो इट्स छोटा सा एफर्ट है, कम समय के अंदर चीजों को रिकॉल करा के, आपको रिवाइज करा के, आपके दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखने का, ठीक है। चलिए, तो जुड़े रहिए यार आईसीएससी वाला के साथ, ऐसी और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए आती रहेंगी। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग, स्टे कूल गाइस, एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, बाय।